नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस में। आज का हिंदी व्याकरण में टॉपिक है संधि। आज हम संधि के विषय में समझेंगे। संधि होती क्या है और संधि के कितने भेद हैं। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं संधि होती क्या है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, मेल। दो पारस्परिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं संधि। ठीक है, इसकी परिभाषा जो है वो क्या है? परिभाषा हम इसको बोल सकते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार होता है उसे कहते हैं संधि। ठीक है, उसे कहते हैं संधि। ठीक है, ये तो है हमारी परिभाषा। ठीक है, तो अब देखते हैं संधि के भेद क्या होते हैं। संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के जो हैं आज हम पढ़ेंगे संधि के भेद में। संधि के भेद संधि हमारी के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला भेद होता है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि। और दूसरा भेद होता है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजनों के मेल से जो संधि बनती है वो व्यंजन संधि हमारी कहलाती है। ठीक है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। वैसे ही हमारी स्वर संधि जो है वो स्वरों के मेल से बनती है, उसे स्वर संधि कहते हैं। तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। कौन संधि होती है? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वरों के मेल से जो संधि बनेगी वो स्वर संधि होगी। व्यंजन के मेल से जो संधि बनेगी वो होगी व्यंजन संधि। और विसर्ग से जो संधि बनेगी वो हमारी विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है, तो आज जो है आज हम पढ़ेंगे सिर्फ स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर संधि। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर। एक कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। हमने पढ़ाया पिछले वीडियो में। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व और होता है दीर्घ स्वर। स्वर संधि में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के मेल से जो संधि बनती है वो हमारी स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, किसी किसी में अब आगे इसके बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो तो पहली संधि जो है हमारी वो स्वर संधि में कौन सी होती है? स्वर संधि के पहले भेद भी देख लेते हैं। चलो कौन कौन से हैं। स्वर संधि में जो भेद होते हैं वो हमारे होते हैं, पहला दीर्घ संधि। पहली कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। दूसरी संधि होती है हमारी गुण संधि। गुण संधि। तीसरी हमारी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होती है। ठीक है, और चौथी जो हमारी है वो होती है हमारी यड़ संधि। यड़ संधि। और एक और अंतिम होती है पांचवी स्वर संधि में अयादि संधि। कौन सी होती है? अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। ये 5 संधियां हमारी स्वर संधि में होती है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। ठीक है, चलो तो आगे हम देखेंगे दीर्घ संधि के क्या है। ठीक,
चलिए आइए देखते हैं पहली संधि। स्वर संधि में पहली संधि हमारी कौन सी थी? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि जो है ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ का जब मेल होता है, ह्रस्व दीर्घ स्वर का जब मेल होता है तब कौन सा स्वर बनता है? तब दीर्घ स्वर बनता है। क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, दीर्घ स्वर बनता है तो दीर्घ स्वर बनेगा, इसका मतलब कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। कौन कौन से ह्रस्व स्वर के वर्ड आएंगे, वो स्वर आएंगे, वो देखो। इसमें आएगा अ अथवा ई अथवा ऊ के बाद क्या आएगा? क्या बाद आएगा? बड़ा आ जाए या बड़ी आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए। ठीक है, इससे हमेशा क्या बनेगा? इनके मेल से छोटे आ से बड़ा आ का जब मेल होगा तब बड़ा आ बनेगा। जब ई का ई से मेल होगा तो बड़ी ई बनेगी। ऊ का ऊ से मेल होगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। और एक और हमारा होता है री से रिसीव हमारा। ठीक है, जब री का री से मेल होगा तब क्या बनेगा हमारा? बड़ा री बन जाता है। ठीक है, बड़ा री बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दीर्घ संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी आ जाए, ये पहले आ जाए तब भी हमारा वही बनेगा, या फिर ये पहले आ जाए इसके बाद ये आ जाए तब भी हमारा बनेगा क्या? दीर्घ में दीर्घ स्वर ही बनेंगे। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ी ई और ऊ और री। ठीक है, तो इनके बाद हमेशा हमारा दीर्घ स्वर ही बनेगा। दीर्घ स्वर में देख लो क्या क्या हो सकता है। जैसे जो है हमारा उदाहरण देख लेते हैं। हमें उदाहरण है धर्म, एक ले लेते हैं, धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ में अब क्या है? यहाँ पर तो हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, दूसरे शब्द का पहला वर्ड और पहले शब्द का अंतिम वर्ड में जब हम देखेंगे तो इसमें जो है उच्चारण स्थान पे धर्म, तो यहाँ पे किसका उच्चारण हो रहा है? आ का। किसका उच्चारण हो रहा है? छोटे आ का। और इसमें भी क्या है? छोटा आ है। तो आ और आ मिलकर के क्या बन जाएगा हमारा? बड़ा आ। तो हमारा धर्म प्लस अर्थ क्या बनेगा जाकर के? धर्मार्थ। क्या बनेगा जाकर के? धर्मार्थ। ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस का मेल हुआ? आ प्लस आ का मेल होने से क्या बना हमारा? बड़ा आ बन गया। ठीक है, बड़ा उदाहरण हमारा क्या है? देखो, अति धन इव। क्या है? अति धन इव। अति धन इव में हमने देखा कि यहाँ पर हमारा क्या है? छोटा ही है। यहाँ पर देखें तो अति, तो छोटे ई का उच्चारण यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, तो ई धन ई मिलकर के हमारा क्या बना देगा? बड़ी ई बना देगा। क्या बना देगा? बड़ी। तो क्या हो जाएगा? ये अतीव। ठीक है, तो ये जो बना वो किससे बना? ई धन ई इज इक्वल टू बड़ी। क्या बना? ई धन ई इज इक्वल टू बड़ी। ठीक है, यहाँ पर ये और ध्यान रखना है कि ये क्रमशः आने चाहिए। मतलब आ के बाद आ ही स्वर आए, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, और ई के बाद ई ही आना चाहिए, चाहे छोटी ही आए चाहे बड़ी ही आए। ठीक है, और ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ या छोटा ऊ आए तभी ये दीर्घ होंगे। ठीक है, और री के बाद री आए तभी ये दीर्घ होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसे आ जाएगा कि आ के बाद ई आ गया तो ये दूसरी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो एक जैसे वर्ड, एक जैसे स्वर आने पर ही ये दीर्घ होगा। ठीक है, इसको और विशेष ध्यान रखना है। तो अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण जो है वो हम ऊ का ले लेते हैं। एक उदाहरण हमारा क्या है? हम लेते हैं लघु
लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। देखो इसमें क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ऊ दिख रहा है, यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन उच्चारण में क्या है, लघु उ। तो उच्चारण में जब बोलते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी ऊ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर भी ऊ है, ठीक है। तो ऊ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, लघूर्मी। क्या बन जाएगा, लघूर्मी, ठीक है। तो जो ये बना वो क्या बना, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, ठीक है। तो ये बन गया बड़ा ऊ। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे उदाहरण क्या है। देखो जैसे हम देखते हैं कि री वाला देख लेते हैं एक उदाहरण। री उदाहरण में जो है वो हमारा क्या है, देखो री वाला, री में आएगा क्या कि जैसे दिया है हमारा एक पितृधन ऋण। देखो पितृधन ऋण, ठीक है। तो पितृधन ऋण, इसको क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, देखो पितृ में भी देखो नीचे उच्चारण में क्या आ रहा है, री आ रहा है, क्या आ रहा है, री आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारा क्या दिख रहा है, री दिख रहा है। तो री और री मिलकर के बड़ा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पितृऋण। क्या हो जाएगा, पितृऋण। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको पितृऋण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, पितृऋण, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा पितृऋण, ठीक, बड़ा री बन जाएगा यहाँ पर, है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे क्या ऐसे आते हैं हमारे कि विद्यालय ले लो, विद्यालय का पूछ दिया कि विद्यालय का संधि विच्छेद करके दिखाओ, तो हम ऐसे ही इसको भी संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, हम संधि भी कर सकते हैं और विद्यालय से संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो संधि विच्छेद में अगर देखेंगे तो संधि विच्छेद ऐसे ही होगा हमारा। विद्यालय में देखो दो अलग अलग शब्द हो जाने चाहिए, संधि विच्छेद अगर देखते हैं तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, विद्यालय। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर इसको जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो बड़ा आ मिलकर के भी क्या बनाएगा, बड़ा आ। तो बड़ा आ मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा आ, ठीक है। ये भी हमारा किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण, ठीक है। तो दीर्घ संधि में हमारे उदाहरण हो गए, सभी के उदाहरण हो गए। समझ में आ गया होगा कि हमें दीर्घ संधि में कैसे पहचानेंगे दीर्घ संधि क्या है, और इनको हम जोड़ेंगे कैसे, इनकी संधि कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम और कुछ विधियां समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हमेशा एक छोटी सी ये ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ ही आएगा, बीच में जो शब्द आएगा वो क्या आएगा, दीर्घ आएगा। जैसे बड़ा आ आएगा, बीच में जो वर्ड होंगे वो क्या आएंगे, बीच में बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगा और बड़ा ऊ आएगा या बड़ी री आएगा। अगर ऐसे किसी भी शब्द में हमारे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ या री का उच्चारण हो रहा है तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। तो दीर्घ संधि पहचानना भी थोड़ा आसान है। जिन शब्दों के बीच में ऐसे स्वर आ रहे हैं, ये इन वर्डों का उच्चारण हो रहा है, तो हमारी वहां पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। चलो आते हैं अगले, बढ़ते हैं अगली संधि की ओर। अगली देखो दूसरी संधि कौन सी है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा। अब दूसरा जो भेद था वो हमारा क्या था, गुण संधि। कौन सा था, गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि जो है वो क्या होती है समझ लेते हैं पहले। अब ये है तो सभी स्वर संधि के उदाहरण भेद, तो इसमें भी क्या होगा, स्वरों का ही मेल हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें छोटा आ या बड़ा आ के बाद हमारे कौन कौन से स्वर आएंगे। पहला तो हमेशा पहला जो स्वर वर्ड होगा वो हमारा आ और आ ही होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा उसके बाद क्या आएगा, आ के बाद किसका आएगा, आ के बाद क्या आएगी हमारी, छोटी ई आएगी या फिर बड़ी ई आएगी, ठीक है। या ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, और क्या आएगा इसके बाद, और आएगा री। क्या आएगा, री, ठीक है। तो इन सभी के मेल से क्रमशः बनेगा क्या, देखो क्रमशः जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेल से क्या क्रमशः बनेगा, आ अथवा बड़ा आ के बाद हमारे ई अथवा बड़ी ई आती है तो
हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है, ए बनेगा। अब ऐसे ही सेम छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, और अगर आ के बाद हमारा क्या आता है, आ के बाद हमारा आता है री आता है। क्या आता है, री। ठीक है, तो ये बनेगा जाकर के हमारा अर। क्या बनेगा, अर। ठीक है, तो ये 3 याद कर लेने हैं। कौन कौन से बनते हैं गुड़ में, ए, ओ और अर। ठीक है, ए, ओ और अर। अगर इसको सिंपल वे में याद करना है तो ये याद कर लेना कि किसी भी शब्द में हमारी एक मात्रा वाला अगर आता है बीच में कोई वर्ड या फिर ओ की मात्रा वाला कोई वर्ड आता है तो उसमें हमेशा कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, या तो ए मात्रा आ रही होगी एक मात्रा, या ओ की एक मात्रा आ रही होगी। ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या होती है, गुण संधि होती है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलो, उदाहरण जैसे हमारा क्या है, पहला उदाहरण जो है वो हमारा है कि नर धन इंद्र। देखो उदाहरण पे, उदाहरण अगर देखें तो हमारा क्या है, नर धन इंद्र। ठीक है, इसमें देखो क्या है, यहाँ पर हमारा किसका उच्चारण हो रहा है, छोटा आ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रही है, छोटी ई। तो ये मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, नरेंद्र। क्या बनेगा, नरेंद्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा। ठीक है, आ और ई मिलकर के क्या बनाते हैं, हमेशा ए ही बनाएगा, चाहे बड़ा आ हो चाहे छोटी ई हो। ठीक है, तो ए में हमारी एक मात्रा लगती है, तो ये वाला अगर वर्ड देखें तो इसमें क्या लगी है, एक मात्रा। इसका मतलब ये हमारा क्या है, गुण संधि है। ठीक है, इसको भी विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण जो है वो हमारा क्या है, देखो दूसरा जो है वो हमारा है सूर्य धन उदय। देख लो, ऊ वाला देख लेते हैं, सूर्य, सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्य और उदय में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर सूर्य आ रहा है। क्या आ रहा है उच्चारण में, आ। और यहाँ पर क्या है हमारा, ऊ है छोटा। ठीक है, तो ये मिलकर के हमारा क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सूर्योदय। क्या बनेगा, सूर्योदय। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना वो हमारा क्या बना, ओ बना। क्या बना, ओ, जो हमारा यहाँ नजर भी आ रहा होगा, देखो सूर्योदय। ठीक है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर क्या आएगा, ओ बन जाएगा। अगर ओ बन जाएगा तब भी हमारी गुण संधि है, तो ओ से भी हमारी क्या पहचान हो जाएगी, गुण संधि की पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब बचता है एक उदाहरण हमारा अर के लिए। तो अर जो है, अर वो हमारा किससे बनेगा, अर देख लो, जैसे हमारा उदाहरण देखो अर के लिए, देवधन ऋषि। जब भी ऋषि आ रहा हो, क्या आ रहा हो, ऋषि, देवधन ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवर्षि। अब इसको बोलेंगे तब समझ में आएगा, देवर्षि। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा अर बन रहा है। क्या बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, हलंत, जो कि हमारी मात्रा के रूप में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अ था, और यहाँ पर क्या था, री। तो ये मिलकर के क्या बनाया, अर बनाया। ठीक है, देवर्षि। ठीक है, ऐसे जब भी उदाहरण आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, गुण संधि बन जाएगी। ठीक है, इसको इधर से भी पहचान सकते हैं कि अगर हमें कोई शब्द दे दिया जाए कि बताओ कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब इसको पढ़ के, तो हमारे यहाँ पर अर का उच्चारण हो रहा है, तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और यहाँ पर तो पहचानना और भी आसान है, यहाँ पर अगर एक ही मात्रा आती है तो हमारा क्या है, गुण संधि है। ओ की मात्रा आती है तो भी हमारी क्या है, गुण संधि है। ठीक है, तो हो जाती है ये हमारी संधि। अब हम चलते हैं अगली संधि की ओर। कौन सी है हमारी, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में देख लेते हैं। चलो, थोड़ी सी ट्रिक के साथ भी उसको याद करते रहेंगे। जैसे बताया, वृद्धि संधि में क्या है, गुण संधि में था हमारा छोटा बड़ा आ के बाद हमारी क्या आ रही थी, ई, ऊ और री। ई, ऊ और री आ रहा था। ठीक है, अब हमारे कौन कौन स्वर बचे, ए और ए, ओ और ओ बचा। ठीक है, तो आते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में हमारा वही है, वृद्धि संधि में आ के बाद क्या आएगा, आ के बाद हमारा क्या आ जाए, ए आ जाए या ए आ जाए, अथवा ओ आ जाए या ओ आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, आ के बाद ए आ जाए या ओ आ जाए। ठीक है, तो इससे मिलकर के हमारा क्या बनेगा, के बाद
बाद ये आने पर क्रमशः क्या बनेगा, देखो क्रमशः बड़ा अय बनेगा, ठीक है, अय और क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं कुछ, आ के बाद अ अथवा आ के बाद अगर हमारा ए अथवा ए आता है तो हमारा क्या बनेगा, अय बनेगा, क्या बनेगा, अय बनेगा। और दूसरा क्या है, आ अथवा आ के बाद क्या आता है, ओ अथवा औ आता है, क्या आता है, ओ अथवा औ आता है, तो हमारा क्या बनेगा, हमेशा औ ही बनेगा। इसको पहचानना एक कैसे पहचान सकते हैं, देखो इसको हम इसके मात्राओं से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या था, गुण संधि में ए छोटा वाला था और ओ था, यहाँ पर क्या है, ए और औ है। जब भी दो मात्रा वाले हैं, क्या है, दो मात्रा वाले, देख लो, दो मात्रा वाले वर्ड्स आने पर, दो मात्रा वाले बीच में क्या आ जाए, दो मात्रा आ जाए, बीच में दो मात्रा आने पर कौन सी संधि होगी, आने पर हमारी वृद्धि संधि होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। बीच में दो मात्रा आने पर हमारी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लें, जैसे एक उदाहरण है हमारा, देखो एक धन एक, जैसे एक धन एक आ गया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आ धन ए मिलकर के क्या बनेगा, हमारा अय बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा जो हमारा क्या बनेगा जाकर के, एक कैक, क्या बनेगा, ए कैक, ठीक है, ए कैक। तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया, आ धन अय मिलकर के बना हमारा अय, ठीक है, अय बन गया। दूसरा उदाहरण देख लो, एक हमारा क्या है, ये बहुत पूछा भी जाता है, बहुत सी पेपरों में आया भी है, सदा धन एब, इसका संधि विच्छेद भी पूछ देते हैं। सदा धन एब, यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये भी मिलकर के क्या बनाएगा, हमारा बड़ा और ए मिलकर भी ए बनाता है, तो ये क्या बन जाएगा, सदैव। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या आ रही, देखो दो मात्राएं थी, यहाँ पर भी कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं। तो इन दो मात्राओं से हम क्या पहचान कर सकते हैं, वृद्धि संधि की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम उनका उदाहरण देख लेते हैं, ओ वाला। तो ओ वाले उदाहरण में हमारे पास क्या क्या है, देखो ओ के उदाहरण में एक उदाहरण है हमारा परम औसत, देखो क्या उदाहरण है हमारा, परम औसत, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो परम धन औसत हमारा क्या होगा, परम औसत होगा, क्या होगा, परम औसत, ठीक है, परम औसत। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर छोटा आ है हमारा, यहाँ पर क्या है, औ है, तो आ और औ मिलकर भी बड़ा औ ही बनाएगा, क्या बनाएगा, बड़ा औ बनाएगा। और बड़े औ में हमारी दो मात्राएं हैं, तो दो मात्राओं से भी हम जान सकते हैं कि हमारा वृद्धि संधि है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। चलिए आते हैं अगली संधि पे, अगली संधि क्या है, ठीक है। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना, बीच में दो मात्रा आने पर सीधी वृद्धि संधि बता देना कि वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है। और हमें अगर इसका विच्छेद भी पूछा जाता है तो इसी प्रकार से हम इसका विच्छेद भी कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगली संधि पे। अगली संधि क्या है, आते हैं अगली संधि पे। अगली संधि जो है हमारी क्या है, यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है हमारा, यड़ संधि देख लेते हैं थोड़ा। यड़ संधि में जो है वो पहले शब्द में जो उच्चारण स्थान होता है अंतिम वर्ड का, उसमें क्या आना चाहिए, हमारा ई आना चाहिए, ठीक है। ई बड़ी भी हो सकती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री, ठीक है। ये तीन आते हैं, तीन स्वर आते हैं। इन स्वरों के अतिरिक्त जो दूसरा शब्द होगा के बाद क्या आए, के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर, मतलब कि इन स्वरों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त स्वर आए, ठीक है। इन स्वरों के अतिरिक्त जब कोई अतिरिक्त स्वर आएगा, भिन्न स्वर आने पर
भिन्न स्वर आने पर किसका मुकार उत्पन्न होता है? भिन्न स्वर आने पर ये जो है वो किस में बदल जाएंगे? भिन्न स्वर आने पर ये जो है वो बदलेंगे क्रमशः ई अथवा ई का क्या बन जाएगा? ई अथवा ई का या बन जाता है। क्या बन जाता है? या बन जाता है। ठीक है, या और ऊ और बड़े ऊ का क्या बन जाता है? व बन जाता है। क्या बन जाता है? व बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या बनता है? ई अथवा ई का हमारा यह बन जाता है, भिन्न स्वर आने पर ऊ अथवा ऊ का क्या बन जाता है? व बन जाता है। और जो है वो री जो होती है, री का क्या बनता है? जो री का है वो हमारा बनता है रा। री का क्या बनता है? रा बनता है। क्या बनता है? रा। ठीक है, या व और रा ये बनते हैं 3। ठीक है, ये बनते हैं, इसको याद कर लेना है। ठीक है कि ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो या बनेगा, ऊ अथवा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो व बनेगा, री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो रा बनेगा। ठीक है हमारा। तो जैसे अगर हमारे में देख लो कुछ इसी को उदाहरण देख लेते हैं। अगर हमारा ई के बाद छोटा आ जाए, क्या आ जाए? छोटा आ, तो क्या बन जाएगा हमारा? या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या। अगर ई के बाद हमारा बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा? बड़ा या बन जाएगा। ठीक है, बनेगा या ही, लेकिन अगर छोटा आएगा तो छोटा बनेगा, बड़ा आएगा तो बड़ा बनेगा। ठीक है, जैसे और देख लें, ई के बाद अगर ऊ आ जाता है, क्योंकि ये छोटा है तो ये क्या बनेगा? यू बनेगा। क्या बनेगा? यू। और ई के बाद अगर बड़ा आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? बड़ा यू बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? बड़ा यू बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे ई के बाद ओ आएगा, ई के बाद ए आएगा। अगर ई के बाद ए आता है, ई के बाद क्या आता है? ए आता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक, ई के बाद अगर ए आता है तो ये क्या बन जाएगा? ई के बाद क्या आता है? ए आता है, तो भी ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, जिसमें 2 मात्राएं हों, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, और ऐसे ही ई के बाद अगर ओ आता है तो ये क्या बन जाएगा? यो बन जाएगा। और ई के बाद अगर ओ आता है तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बड़ा वाला बन जाएगा, 2 मात्राओं वाला बन जाएगा, यो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यो बन जाएगा। ठीक है, इनमें ये परिवर्तन होता है, इनसे बिल्कुल अलग ही बनता है ये। ठीक है, और दोनों में स्वर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो संधि पड़ी थी उनमें क्या थे? उनमें स्वर हमारे सेम बराबर वही आ रहे थे बार बार। ई के बाद अगर बड़ी ई आती तो वो बन जाता है, ऐसे करके आती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना है। और इससे पहले एड संधि से पहले हमने कौन सी संधि पढ़ी है? वृद्धि संधि पढ़ी है। उसमें हमारे आ और आ पहले आ रहे थे। ठीक है, अब एड संधि में आ और आ हमारे क्या आ रहे हैं? ये सब बाद में आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ई और ऊ और री पहले आता है, इसके अलावा सभी स्वर और अलग आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे अतिरिक्त सभी बनते हैं। जब हम ऊ प्लस आ करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? छोटा वो बन जाएगा, वैसे ही सेम जैसे वहाँ पे था। और ऊ प्लस बड़ा आ करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? बड़ा वा बन जाएगा। वैसे ही वाह ऐसे ही बन जाएगा। क्या? वे बन जाएगा, वह बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। फिर वैसे ही हमारा बनेगा वो बनेगा, वो बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे बनते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा राका बनेगा, राका भी हमारा ऐसे ही बनेगा, र बनेगा, रा बनेगा, रि बनेगा, वैसे बनते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी देख लो कुछ अगर है, क्या देख लो क्या बनेगा। अगर हम रि के बाद क्या आ जाए? आ जाए तो क्या बन जाएगा हमारा? रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। ठीक है, बड़ा आ जाएगा तो बड़ा रा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बड़ा आता है तो क्या बन जाएगा? बड़ा रा बन जाएगा। आसान सा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कुछ उदाहरण देख लें हमारे देखो उदाहरण हमारे कुछ देख लेते हैं। क्या है उदाहरण? जब देखेंगे उसमें क्या है कि देखो क्या है उदाहरण जो है हमारा, वो एक उदाहरण दे रखा है ये कि बहुत पूछा जाता है। देखो, यदि धन अपि यदि धन अपि यदि धन अपि, इसमें क्या उच्चारित हो रहा है? छोटा ई उच्चारित हो रहा है। यहाँ पर क्या है? छोटा आ है, तो ये मिलकर के क्या बनाएगा हमारा? या बनाएगा। क्या मिलकर बनाएगा? या। तो ये जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? यद्यपि। क्या बन जाएगा? यद्यपि। ठीक है, यद्यप बन जाएगा। ठीक है,
इसको और थोड़े से सरल तरीके से याद करने की ट्रिक क्या है, जब भी शब्द में बीच में आधा आए, आधा शब्द आए, आधा वर्ड आए, शब्द के बीच में क्या है, आधा वर्ड आए, शब्द के बीच में आधा वर्ड आने पर, शब्द के बीच में आधा वर्ड आए, आधा वर्ड आए, तो हमारी कौन सी संधि होगी, तो हमारी यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। ट्रिक हमारी कैसे याद करने के लिए, सीधा अगर हम देखते हैं तो शब्द के बीच में अगर आधा वर्ड आए तो हमारी क्या होगी, यड़ संधि होगी। ठीक है, जैसे हमारा देख लो उदाहरण कुछ, जैसे हमने दे दी अत्याचार, क्या है ये, अत्याचार, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, देखो, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ठीक है, दूसरा देख लो, जैसे सुधन अल्प स्वल्प आ गया, जैसे ये आ गया हमारा स्वल्प, स्वल्प, देखो यहाँ पर भी आधा आ रहा है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर भी यड़ संधि है, इसको हम अगर विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा हमारा सुधन अल्प बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, सुधन अल्प, उधन आ हमारा मिलकर के वह बनाता है, ये हमने देखा था। तो जब भी शब्द के बीच में अगर आधा वर्ड आ रहा है तो सीधे सीधे पहचान लो वो कौन सी संधि है, हमारी यड़ संधि है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको याद कर लेना, ये जो भी है नियम अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन सी संधि है देखो, चलिए देखते हैं अगली संधि। अगली संधि जो है वो हमारी स्वर संधि का अंतिम है, अंतिम भेद है, वो क्या हमारा अयाद संधि। ठीक है, अयाद संधि, अयाद संधि में अयाद संधि, ठीक है, अयाद संधि में हमारा किस किस का मेल होगा ये देख लेते हैं पहले। अयाद संधि में ए, पहले शब्द में के अंतिम वर्ड में क्या है, ए का उच्चारण हो रहा हो, ए अथवा ए अथवा ओ, ठीक है, ओ या औ का, अगर इनमें से पहले शब्द में अंतिम वर्ड में इनका उच्चारण हो और इनके बाद किसी अन्य स्वर का मेल हो, क्या मेल हो, के बाद क्या है, कोई अन्य स्वर आए, क्या है, कोई अन्य स्वर आए। ठीक है, कोई अन्य स्वर आने पर अन्य स्वर आने पर क्रमशः क्या बनेगा हमारा, क्रमशः ए और आ मिलकर के, जैसे मान लिया आ आता है, ए के बाद क्या आता है, आ आता है, तो ये क्या बनेगा मिलकर के, अय बनेगा, क्या बनेगा, अय। ठीक है, और अय का अगर आ से मेल होता है तो क्या बनेगा, आय बनेगा, क्या बनेगा, ये आय बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ओ के बाद हमारा आ आने पर क्या बनेगा, औ बनेगा, और औ के बाद आ आने पर हमारा क्या बनेगा, आओ बनेगा, क्या बनेगा, आओ। ठीक है, क्या बनेगा, आओ बनेगा। ठीक है, ए के बाद आ आने पर आय बनता है, ए के बाद आ आने पर आय बनता है, बड़े आई के बाद ओ के बाद आने पर औ बनता है, और औ के बाद आ आने पर आ बनता है। ठीक है, अगला जो है इसमें क्या है कि अगर ए के बाद ई आता है तो क्या बनेगा, देख लो, ए के बाद हमारा अगर जैसे मान लिया बड़े ए के बाद बड़ी ई आ गया तो हमारा क्या बनेगा, देखो ए के बाद आने पर आय बनता है, तो ये बनता है आई, क्या बनता है, आई बनता है, क्या बनता है, आई बनता है। ठीक है, आई, इसका भी उदाहरण देख लेंगे हम, क्या है, देखो किसी की जो आई बनता है। अब इसके बाद हम अगर देखें तो हमारा क्या है कि ओ के बाद ई आती है, अगर तो जैसे ओ के बाद ई आती है, ओ के बाद ई आती है तो हमारा क्या बनेगा, आ भी बनेगा, क्या बनेगा, आ भी बनेगा। अगर ओ के बाद ऊ आता है तो आऊ बनेगा, क्या बनेगा, ओ के बाद अगर ऊ आता है तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो ओ के बाद ऊ आएगा अगर तो क्या बन जाएगा, आऊ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आऊ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनते हैं इनके उदाहरण। ओ के बाद हमेशा आ वाले ही बनेंगे, अगर ई आएगा तो ई मात्रा लग जाती है, और आ आता है तो आ के साथ अलंत लगता जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या है, देखो जैसे हमारा इसका उदाहरण है नए धन इका, नए धन इका, तो ये क्या बनेगा, देखो आय धन ई मिलकर के क्या बन रहा, आई बन रहा है, तो ये बनेगा नायिका, क्या बन जाएगा, ये नायिका। ठीक
ठीक है, ये क्या बन गया, नायिका बन गया। इसमें भी देखो एक उदाहरण क्या देख लेते हैं आओ वाले में, जैसे भोधन भोधन उक, तो हमारा क्या बनेगा, भावुक। क्या बन जाएगा ये, भावुक। भोधन उक हमारा क्या बन जाएगा, भावुक बन जाएगा। ठीक है, भोधन उक जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, भावुक बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही और उदाहरण देख लो, जैसे पोधन अन बना देखते हैं, पोधन अन, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आव, आव, ओधन आ मिल करके क्या बना देंगे, हमारा आव बन जाएगा। ओधन आ मिल करके क्या बनाएगा, आओ। ठीक है, तो पवन बन गया, पोधन पवन बन गया। भोधन भावुक बन गया, यहाँ पर बड़ा औ होगा। ठीक है, क्या होगा, बड़ा भोधन उक, तो ये क्या बनेगा, भावुक, बड़ा होगा। ठीक है, इसको सही करेक्ट कर लें, भोधन उक भावुक। ठीक है, नैदनिका नायिका। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे जो भी आते हैं वो हमारे किस में आएंगे, अयादि संधि में आएंगे। अयादि संधि में हमेशा ये याद रखना, ए के बाद, ए अथवा ओ के बाद अगर हमारे कोई अन्य स्वर आते हैं तो हमारे क्रमशः इस प्रकार से बनते हैं। ए के बाद आ आने पर अय के बाद आ आने पर आय बनेगा, ओ के बाद औ आने पर औ बनेगा, आओ बनेगा, आई आओ, क्रमशः ये बनते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो देखो देखो इसका क्या है, एग्जाम्पल सभी का एक एक देख लेते हैं। इसमें ने धन अक, ने धन अन, तो इसका क्या हो जाएगा, नयन। क्या हो सकता है इसका, नयन। देखो ने धन अन का क्या बनेगा, नयन बनेगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल देखो, नयन हो गया। जैसे ये आय बन रहा है, आय हमारा किस में आएगा, देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया गए धन अक, तो ये बन जाएगा क्या, गायक। क्या बन जाएगा, आय गायक। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा पोधन अन हो ही गया, पवन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और देखें एग्जाम्पल, तो हमारा यहाँ पे आते हैं, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं एक। तो यहाँ पे ये देख लेना, इसको सही कर लो। ठीक है, यहाँ पे अवयु होगा, ओधन ई अवयु होता है। क्या होता है, अवयु होता है। और ओधन ई अवयु होता है। अभी का जो उदाहरण है वो हमारा क्या है, देखो नए नो धन एक नाविक। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो धन एक, नो धन एक क्या हो जाएगा हमारा, नाविक। ये इसका एक उदाहरण है। ठीक है, नाविक, नो धन एक हमारा क्या है, नाविक है। ठीक है, चलो ये उदाहरण हो गए हमारे। ठीक है, सभी उदाहरण समझ में आ गए। चलो चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। इसका देखो उदाहरण क्या है। इसका अगर उदाहरण देखें, देखो तो इसका हमारा क्या उदाहरण हो सकता है। देखो यहाँ पे पो धन अन है, पवन हो गया। ऐसे ही हमारा एक उदाहरण यहाँ हो सकता है, पौ धन अन। यहाँ पर अगर हम बड़ी औ का मात्रा ले लेंगे तो यहाँ पे पौ धन अन हमारा क्या बन जाएगा, पावन। क्या बन जाएगा, पावन। जहाँ पर हमारा क्या उच्चरित होता है, आ उच्चरित हो रहा है। क्या हो रहा है, आ। ठीक है, तो सभी के उदाहरण हो गए, सही समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो ओके। अरे वो